नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय VNY। मैं विवेकानंद यादव। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक कहावत चरितार्थ होती है, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। इसी पर एक मैं वाकया आपको फिर बताने जा रहा हूं जो आश्चर्यजनक है, सुनेंगे आप जरूर। स्मृति ईरानी जो मानव संसाधन मंत्री भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है और केंद्रीय मंत्री है, उसे एक अहम पद दिया गया। शिक्षा जगत का पद मानव संसाधन विभाग सौंपा गया, जबकि आपको जानकर इस बात की बड़ी आश्चर्य होगी कि वह स्मृति ईरानी BA पास भी नहीं है, बैचलर डिग्री नहीं है, जबकि 4 के चुनाव में उसने हलफनामा में दायर में लिखा था कि मैं BA पास हूं। फिर 14 में वो लिखती है कि मैं BCom हूं। फिर इस बार जब अमेठी से नामांकन पर्चा दाखिल करी है तो फिर लिखती है मैं BCom पार्ट 1 की छात्रा हूं। अब आप देखें, जिस महिला नेत्री को BA और BCom का जानकारी नहीं है कि BA किस फैकल्टी को कहते हैं, BCom किस फैकल्टी को कहते हैं, उस महिला नेत्री के हाथ में मानव संसाधन मंत्री का पद सौंपा गया है और वो मानव संसाधन मंत्री है। क्या मजबूरी रही होगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो स्मृति ईरानी जैसी महिला को जो पढ़ी लिखी नहीं है उसे मानव संसाधन विभाग दिया गया। क्यों भाजपा को लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं और दूसरे को कहते हैं कि वो मैट्रिक पास नहीं है, 9th पास नहीं है, अनपढ़ है, कभी पढ़ा नहीं, जबकि अपने दामन में दाग इतने लगे पड़े हुए हैं तो दूसरे पर उंगली उठाने का क्या औचित्य है। इस बात की जानकारी होने के बाद इस बात को लेकर काफी विपक्षियों ने विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया और स्मृति ईरानी कहीं न कहीं बुरा फंसते हुए नजर आ रही है। चुनाव आयोग की भी दृष्टि पड़ चुकी है कि एक बार BA लिखती है, फिर BA पार्ट 1 लिखती है, फिर BCom पार्ट 1 लिखती है, फिर BCom पास लिखती है। तो जिस महिला को डिग्री के विषय में जानकारी नहीं कि आर्ट्स क्या है, कॉमर्स क्या है, साइंस क्या है, वैसे महिला को मानव संसाधन मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों बनाया? और अगर बनाया, गलती करी तो अभी तत्काल, जब विरोधियों का इतना विरोध हो रहा है तो तत्काल उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, खुद गलती करो तो राजा हरिश्चंद्र, दूसरे गलती करे तो आप जनता के बीच में जगजाहिर करके प्रचारित करके बदनाम करो। अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ती। आज करोड़ों करोड़ रुपया भाजपा नेताओं के पास पकड़ा जा रहा है, जिस रुपया को चुनाव में प्रयोग करना था तो कोई बात नहीं, और विरोधियों के पास अगर पकड़ा चला जाए तो बड़ा तकलीफ की बात हो जाती है। ये है भारतीय जनता पार्टी की चरित्र। आज जितने भी अनर्गल काम और जितने भी थोथी दलाली और गलत प्रचार किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद पुलिस से भिड़ जाते हैं, मारपीट करना प्रारंभ कर देते हैं, गिरफ्तार होकर जेल भी चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों द्वारा बलात्कार किया जाता है महिलाओं लड़कियों के साथ, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नुमाइंदे हैं वो रोज गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के संरक्षण में हर गलत काम पनप रहा है, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, भूल जाती है, कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सपना दिखाती है, भूल जाती है, कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, भूल जाती है, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब देश की सुरक्षा की बात को प्रचारित कर रहे हैं, फिर इसे भी भूल जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रहा है, इसे भी भूल जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों की बात कर रहा है, इसे भी भूल जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि चुनाव का वक्त है, अपने मत को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो
और आपने देखना है कि मोदी और मोदी के कंपनी के लोग जितने भी हैं, क्या देश के लिए किया? एक भी काम ऐसा हो जो देश के जनता के हित के लिए काम हुआ हो? आपने केवल कानून बनाया, कानून की जानकारी नहीं रहने के बावजूद आपने जनता पर थोपा और जटिल स्थिति होने के चलते जनता परेशान है। आपके राज्य में लोगों को बंदिशें लगाई गई और नया नया कानून बनाकर, कठोर कानून बनाकर लोगों को परेशान किया गया। आपने सरलतम काम नहीं किया। स्मृति ईरानी जैसी महिला मानव संसाधन मंत्री है, कॉलेजेज और स्कूलों में पढ़ाई नदारत है, कॉलेज स्कूल की हालत दयनीय है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है, कहीं कोई ध्यान नहीं है, निजी स्कूलों में माफिया लोग पनप रहे हैं, निजी स्कूलों में गार्जियन लूटे चले जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं बता रहा था आपको डिग्री की बात कि जिस नेत्री को डिग्री की जानकारी नहीं और जो नेत्री बीए पास भी नहीं, उसे मानव संसाधन मंत्री का पद नरेंद्र मोदी जी ने किस मजबूरी में सौंपी? क्यों नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति ईरानी को मंत्री बनाकर रखा? क्या उनके दल में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, या क्या मजबूरी रही होगी? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को जानना और समझना होगा। देश के अंदर में देश के लिए, देश के हित के लिए ऐसे अनपढ़ लोगों को मानव संसाधन मंत्री या कोई भी मंत्री पद अगर दी जाती है तो गलत है। बार बार हलफनामा में गलत तरीके से लिखा जाता है। सारे हलफनामा को चुनाव आयोग को देखकर जांच करके झूठा पाके रद्द करना चाहिए उनके नामांकन को। अभी गुजरात में एक विधायक के चुनाव को रद्द कर दिया गया, विधायकी को खत्म कर दिया गया। वो भाजपा के विधायक थे, इसलिए कि उसने गलत पर्चा दाखिल किया था, उसने गलत शपथ पत्र दाखिल किया था, तो गुजरात हाईकोर्ट ने उस विधायक के सदस्यता को समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही तेजी से भागम भाग में लगे हुए भाग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की साख गिर चुकी है और ऐसे ऐसे महिला नेत्री स्मृति ईरानी, ऐसी महिलाओं का भंडा फूट चुका है। कई और ऐसे मंत्री हैं जिनका भंडा फूटना बाकी है। तो दोस्तों, आपको नजर रखनी है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।